Good morning, students. Finding out about the past. There are several ways of finding out about the past. अब देखिए क्या अतीत के बारे में जानें. अब कैसे जानें अतीत के बारे में, कैसे जानें. देखिए अतीत की जानकारी हम कई वर्षों से प्राप्त कर सकते हैं. इसने कहा कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं स्टूडेंट्स. अब देखिए वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स एंड वर रिटर्न ए लॉन्ग अगो. अब इसने कहा है कि इनमें से एक तरीका ये भी हो सकता है कि उन बुक्स को ढूंढो और फिर उसे पढ़ा जाए, ठीक है, जो पहले अतीत में लिखी गई थी. अब ये क्या है, दीज आर कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट्स, और ये इनको मनुस्क्रिप्ट्स बोला जाता है. और उसके बाद देखिए बिकॉज दे आर रिटन बाय हैंड, क्योंकि ये हाथ से लिखी हुई है, वे सारी हाथ से लिखी हुई है. दिस कम फ्रॉम ए लैटिन वर्ड है मनु. मनु का मीनिंग है हैंड. अब देखिए इसी वजह से मनुस्क्रिप्ट बोला जाता है इसे. दीज वर यूजफुली रिटन इन ए पाम लीफ, और ये जैसा बताया गया है ये ज़्यादातर है जो पाल्म ट्री है ना उस पर, या हिमालय रीजन से एक मिलने वाला है जो भुर्ज का नामक पेड़ है, ठीक है. वो देखिए उस पर ये तय है विच ग्रोन, हिमालय पर उगता है ये भिर्च नामक, और ये यहाँ पर भुर्ज नामक. इसमें इस पेड़ के जो छाल है उससे पत्ते बनाए जाते थे, उस पर लिखा जाता था. ओवर द ईयर मैनी मनुस्क्रिप्ट वर इटन अवे बाय इंसेक्ट. आपको पता है स्टूडेंट्स, अब ये क्या है, क्योंकि ये देखिए ये इससे बनी हुई है ना, इसके मतलब छाल पत्रों से ये इससे बनी हुई है, तो इसको क्या है अब काफ़ी पुरानी हो गई है, लाखों वर्ष. तो इन कुछ को तो कीड़ों ने खा लिया है, ठीक है, और इनको कीड़ों ने खाने से सम वर डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं. बट मैनी, अब क्या कुछ है, अब देखिए बट मैनी हैव सर्वाइव, और अभी भी कुछ है जो बची हुई हैं, ठीक है. ऐसी कुछ पांडुलिपि आज भी उपलब्ध हैं. अब नेक्स्ट देखिए ऑफन प्रिजर्व इन ए टेम्पल, इनको प्रिजर्व करके रखा गया है टेम्पल्स में. इसको मतलब कि संजो करके रखा गया है इन्हें धार्मिक और मान्यताओं. आप देखिए मंदिरों में, और जो देखिए मॉन्स्टर्स मतलब विहारों में, बौद्ध विहारों में इन्हें संजो कर रखा है. दीज बुक्स, अब ये जो बुक्स हैं ये देखिए ये डीएलएड विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट. अब ये जो बुक्स हैं ये जो बताया गया है ये सभी जो मतलब सभी सब्जेक्ट्स में है. इसमें ये धार्मिक बिलीव्स, धार्मिक एंड जो बताया गया है इसमें धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, और इसमें देखिए द लिव्स ऑफ किंग, राजाओं के जीवन पर, मेडिसिन जो औषधियों पर, एंड साइंस पर, इन सब पर आधारित है. इनके सब्जेक्ट ये थे. बिसाइड्स द देयर वर एपिक पोएम प्लेस मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन ए संस्कृत. और स्टूडेंट्स देखिए ये है जो ये बताया कि कुछ और भी इनके सब्जेक्ट जो इसके रहे. इसके अतिरिक्त यहाँ महाकाव्य में कविता तथा नाटक भी थे, और ये कई जो ये बताया कि संस्कृत में लिखे हुए थे, और इसमें ये संस्कृत और कुछ है जो प्राकृतिक लैंग्वेज में है एंड तमिल में है. वी कैन आल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, और देखिए हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं. और इसमें जो इंस्क्रिप्शन मतलब अभिलेख, दीज आर राइटिंग ऑन द रिलेटिविटी. अब जो इसमें क्या है हार्ड सरफेस सच एज ए स्टोन और मेटल. अब जो इसने बताया कि ये वाले जो बताए ना ये अभिलेख जैसे ऐसे लेख पत्थर या धातु जैसी अपेक्षा कठोर सतह पर मतलब कुरेदे जाते हैं, उन्हें खोद करके लिखा वो मिले हुए हमें. और आप देखिए उसमें नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका सम टाइम किंग गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट द पीपल कुड सी. अब क्या है कई बार ना राजा है अपने आदेशों को इन पर खुदवाते थे या उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें और पढ़ सकें. और देखिए उनको पढ़ कर के जो पता चले कि राजा का क्या ऑर्डर है. देयर आर अदर काइंड ऑफ मतलब वो पढ़ेंगे और फिर राजा की जो आज्ञा हो उसका पालन करेंगे. वेयर मैन एंड वुमेन, इसमें इंक्लूड है किंग एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड. फॉर एग्जाम्पल किंग ऑफन कैप्ट रिकॉर्ड एंड विक्ट्रीज इन ए बैटल. अब देखिए स्टूडेंट्स अब क्या है ताकि वो इसमें मैंने बताया कि और कुछ इस प्रकार का भी था कि मतलब जो राजा के जो थे ना
इसमें जो शासक द्वारा ये मतलब जो भी कोई कानून या लगाए गए, अब जो राजाओं की विजय, जो राजा या फिर बताए कि इसमें जिनमें राजा तथा रानी सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों का विवरण करवाया है। एग्जाम्पल की तरफ से जो राजाओं ने जो लड़ाइयाँ लड़ी और उनमें जो विजय हासिल की, उनका लेखा जोखा भी है इनमें उत्कीर्ण या जो ये इंस्क्रिप्शंस में लिखवाया गया। अब देखिए, कैन यू थिंक द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन द ए हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन डिफ़िकल्टीज। अब देखिए, क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने में क्या लाभ थे और ऐसा करने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी। स्टूडेंट देखिए, देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। अब देखिए, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत से बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। अब दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्कोलॉजिस्ट। अब देखिए, जो ये बताया गया है कि इस अब जो इसका जो ऐसी वस्तु है ना जिनका अध्ययन करने के लिए व्यक्ति जो आर्कोलॉजिस्ट मतलब कि पुरातत्वविद कहलाता है, जो ऐसी चीज़ों का अध्ययन करता है ना, पुरानी चीज़ों का या खुदाई से सामान मिला उसका जो स्टडी करता है उसको आर्कोलॉजिस्ट बोला जाता है। They study the remain buildings made of stone and bricks, paintings and sculptures। अब देखिए, अब स्टूडेंट्स देखिए इसमें क्या है कि जो पुरातत्वविद है ना वो ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्र, मूर्तियाँ का अध्ययन करते हैं। और देखिए स्टूडेंट्स, उसके साथ साथ वो क्या करते हैं, उसके साथ साथ में देखिए उन्होंने स्टोन द अदर बोन हड्डियाँ हैं, बेक्ड क्ले हैं जो पकी हुई मिट्टी और मेटल, इन सब का भी उन्होंने अध्ययन किया। ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ ए हार्ड। देखिए, जो ये जो बताया कि ऑब्जेक्ट जो ये हार्ड सरफेस या इम्प्रेजेबल द सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम। और ये लंबे समय से ये जो बर्तन है, औजार है, इनका अध्ययन या मूर्तियों या चित्रों का, और ये क्या लंबे समय से इनको प्रिजर्व करके रखा गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब इसमें हमारा है, अब देखिए आपको दिखाया गया एक पोर्ट है लेफ़्ट साइड। अब स्टूडेंट्स देखिए, इसमें हम बात करेंगे ए पोर्ट फ्रॉम ए ओल्ड सिटी। अब ये क्या है, एक पोर्ट है और इसमें बताया गया है ये एक प्राचीन नगर से प्राप्त हुआ है। ये पोर्ट लाइक दिस वर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर। ये इस मतलब 4700 साल पहले का है। राइट एन ओल्ड सिल्वर कॉइन सच एज दिस वन। अब ये जो कॉइन्स हैं वर यूज़ फ्रॉम अबाउट, इसने बताया इसमें कॉइन्स भी बताया गया कि इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग, अब इसमें जो कॉइन है ना चांदी का दाएं और जो चांदी का सिक्का दिखाया गया, इस तरह के सिक्के ना 2500 साल पहले प्रयोग में लाए जाते थे। और देखिए, इन वट वे इज़ द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वन हु वी यूज़ टुडे। अब देखिए, इसमें बताना है कि हमारे द्वारा आज प्रयोग किया जाने वाला सिक्कों में इससे कैसे अलग कैसी है उन सिक्कों से। ये देखिए स्टूडेंट्स, आर्कोलॉजिस्ट आल्सो लुक फॉर बोन्स। जो है इसमें बताया है कि आर्कोलॉजिस्ट है ना वो क्या है, लुक्स वो देखते हैं बोन्स हड्डियों को, एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश की टू फाइंड, और वो बताते हैं आउट वट पीपल एट ईट उस टाइम लोग मतलब द पास्ट। ये बताया कि छानबीन और खुदाई से उन्होंने जो किया ना, कुछ तो उन्हें मतलब कि ये बताया कि वो जो उन्होंने की ना उससे क्या उन्हें पुरातत्व जानवरों, चिड़िया, मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते थे। इससे यह जानने में मदद मिलती थी कि पहले पास्ट में लोग क्या खाते थे। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, यस स्टूडेंट, प्लांट रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली। अब देखिए इसमें कहा है कि जो प्लांट्स है, जो प्लांट्स की अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। ठीक है, दे सर्वाइव इन ए चाइल्ड फ्रॉम। और ये बताया गया है कि यदि अन्न के दाने अथवा इसमें क्या है जो अन्न के दाने हैं या लकड़ी के टुकड़े जल जाते थे वो तो फिर भी मिल जाते थे, और बाकी जो हैं जो ग्रीन प्लांट्स और ये सब रह जाते हैं ना, जले हुए तो मिले हैं और बाकी वो वाले नहीं बच पाए, जो जले हुए रूप में बचे हैं वही प्राप्त हुए हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, डू यू थिंक क्लॉथ इज़ फाउंड फ्रिक्वेंटली एंड ए आर्कियोलॉजिस्ट।
क्या पुरातत्वविदों को मतलब बताया कि कपड़ों के अवशेष में मिलते होंगे। हिस्टोरियंस दैट इज ए स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड सोर्स ऑफ टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मनुस्क्रिप्ट्स। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, अब ये बताया गया है कि जो मनुस्क्रिप्ट्स अभिलेख तथा पुरातत्व की ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय अब क्या किसका प्रयोग करते हैं, इसका बताया कि सोर्स मतलब स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, इसमें बताया गया इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजी वन सोर्स आर फाउंड लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम ये एडवेंचर्स। अब देखिए इतिहासकार प्राय आप क्या कहते हैं, इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं और इसे स्रोत से प्राप्त होते ही इसे पढ़ना बहुत ही रोचक हो जाता है। मतलब कि ये बहुत ही एक मतलब बताए कि रिकन्स्ट्रक्ट एंड बाय बिट अब इसने क्या है कि इस स्रोत को मतलब कि धीरे धीरे अतीत और पुनर्निर्माण करते जाते हैं। इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह होते हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में या मतलब कोई क्लू के रूप में अतीत के जानने का प्रयास करते हैं। हु यूज all these source like clues to find out about our past। फिर देखिए स्टूडेंट्स उसके बाद है वन पास्ट और मैनी। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ बुक्स। आपने देखिए क्या तुमने इस बात का मतलब जो टाइटल है वो आपने देखा ही, आपकी बुक का टाइटल है हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। आवर पास्ट वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन ए प्लूरल to draw attention to fact the past was different from different groups of peoples। अब यहाँ अतीत शब्द का जो प्रयोग है ना प्लूरल के रूप में हुआ है और ऐसा स्टूडेंट्स बताया गया है कि ये जो प्रयोग हुआ है ना, जो ये वाला जो हमने ये बताया ना प्रयोग, ये प्रयोग स्टूडेंट्स देखिए धीरे धीरे इसके क्या है, इसमें अटेंशन ये क्या है प्लूरल के रूप में फैक्ट, ये फैक्ट है पास्ट के जो जानने के वाज डिफरेंट फ्रॉम द इसमें के डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, जो अलग अलग जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल से फॉर एग्जांपल है यहाँ पर रहते थे किसान हैं, ठीक है, और जो कि पशुपालक हैं जो मतलब कि फॉर डिफरेंट फ्रॉम दोज किंग्स एंड क्वींस, मतलब अलग अलग तरीके के यहाँ पर लोग रहे हैं। जैसे लीव्स द मर्चेंट हैं डिफरेंट फ्रॉम दोज क्राफ्टमैन्स हैं एंड सो ऑन। ऑल्सो इज इट ट्रू इवन टूडे, जो आज के लिए क्या वास्तविक है, पीपल फ्लोर डिफरेंट प्रैक्टिसाइज कस्टम एंड डिफरेंट पार्ट्स, उन्होंने क्या डिफरेंट मतलब अपनाए हुए अपने कस्टम्स। फॉर एग्जांपल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन ए देखिए फिर बताया अंडमान आइसलैंड गेट देयर वन फूड बाय फिशिंग। आपको पता है अंडमान आइसलैंड है, वहाँ पर लोगों का जो भोजन है स्टूडेंट्स देखिए लोगों का जो भोजन है ना वो क्या है, फिशिंग को हंटिंग करना, फिश मतलब कि उनका भोजन फिशिंग है और हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और वो क्या है जंगलों से जो मतलब उनको जो प्राप्त होता है वही वो अपना वो मतलब उसको कलेक्ट करते हैं। बाय कंट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन ए सिटीज़ डिपेंड ऑन अदर। देखिए जो सिटीज़ में लोग जो रहते हैं वो इनकी सप्लाई पर जो सप्लाईज ऑफ फूड पर निर्भर है। डिफरेंट सच एज दीज देखिए एग्जिस्ट इन ए पास्ट एज वेल पास, इसलिए क्या है डिफरेंट्स बताया गया। बिसाइड देयर इज़ ए अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस वी नो ए ग्रेट डील। अब देखिए स्टूडेंट्स ये बताया कि दूसरी साइड जो एक है डिफरेंट ग्रेट डील अबाउट किंग एंड द बैटल्स फॉर्ट बिकॉज दे कैप्ट रिकॉर्ड देयर विक्ट्रीज। अब क्या करते थे वो अपने रिकॉर्ड्स हैं विक्ट्रीज़ के वो मतलब कि वो उस पर लिखवा करके रखते थे स्टूडेंट्स, और उन्होंने वो अपने कलेक्ट किए हुए रिकॉर्ड्स वो जो उन्होंने जो भी लड़ाई किया जो प्राप्त किया उसका सब उनका रिकॉर्ड रखा जाता था। जर्नली ऑर्डनरी पीपल सच एज हंटर्स फिशिंग फॉग गैदर्स फार्मर्स हेडर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड who of what they did while archaeological had us find about their lives and so much remain unknown। अब क्या है, अब इसमें स्टूडेंट बताया कि जो अब इसके बारे में जो हमने देखा कि
अब जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह जो पुराने हैं, जो उन्होंने जैसा कि उन्होंने जब जो लिखवाया उसमें उनके रिकॉर्ड हैं वो हमारे पास में जनरली आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा पढ़े गए, जो मतलब कि वो स्मॉल जो उनकी विक्ट्री सी सामान्य थे, जो ऑर्डिनरी पीपल या हंटर्स हैं, शिकारी, ये सब इसके बारे में हमें पता चलता है। अब देखिए स्टूडेंट,